गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट। हम लोग एक टॉपिक कवर कर रहे थे बच्चों, सेट्स, जो कि आपकी बुक का एनसीईआरटी बुक का पहला टॉपिक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि सेट्स किसे कहते हैं, सेट की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, इस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, इस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। जिन बच्चों ने पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है, थोड़ा सा मैं इसको रिकॉल करवा रहा हूँ। मैंने बच्चों आपको बताया था कि सेट क्या है। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कुछ ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन जो है वो सेट होता है, उस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स बताए थे। सेट्स के एलिमेंट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। कुछ रिप्रेजेंटेशंस हम लोगों ने देखे थे कि किस तरीके से जो है किसी सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट के बारे में डिस्कस किया था कि किसी भी सेट को हम बच्चों दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर वन, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। मैंने आपको बताया था कि रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म वो फॉर्म होती है सेट की जिस फॉर्म में हम सेट के एलिमेंट्स को इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर रखते हैं कि हम हर एलिमेंट को इंडिविजुअली देख सकते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या है। सेट बिल्डर फॉर्म किसी सेट की वो फॉर्म है जिस फॉर्म में हम किसी सेट को रिप्रेजेंटेशन नोटेशंस के थ्रू शो करते हैं। जैसा आप लोगों ने यहाँ पर देखा है, यहाँ पर इस सेट को मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। तो मैंने लिखा है a इज इक्वल टू एक्स। जितने भी एलिमेंट इस सेट के अंदर थे उन सारे के सारे एलिमेंट्स को मैंने x से रिप्रेजेंट करवाया है। और फिर लिखा है, एक सिंबल बनाया है जिसको मैंने आपको बताया था, हम सच दैट कहते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये एक नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। और x की एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने लिखी है कि x इज लेस देन इक्वल टू 6। x 6 और 6 से इक्वल है। तो अगर आपके ये कंसेप्ट सारे क्लियर है तो हम इस टॉपिक को आगे देखेंगे। हम लोग एक और कंसेप्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे बच्चों। एक सेट हमारे पास दे रखा है A और ये है 1, 2, 3, 4 और 5। मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से सेट को किसी कैपिटल अल्फाबेट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ऑल आर एलिमेंट ऑफ सेट। सारे के सारे सेट A के एलिमेंट है। इस सेट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो बच्चों 5 एलिमेंट्स इस सेट में है। तो जब भी हमें किसी सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना होगा कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं सेट में, तो वी विल जस्ट शो इट लाइक दिस, n नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A, na इज इक्वल टू 5। ये na इज इक्वल टू 5 बता रहा है कि इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। 5 एलिमेंट्स इस सेट में है। अगर मैं इस सेट की बात करूं na, आप सब देखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट यहाँ पर है। हम इसे कहेंगे कि na फॉर दिस पर्टिकुलर सेट इज 6। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है बच्चों, सेट की हम इसको एक प्रॉपर्टी मान सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेट हमारे पास दे रखा है B और इस सेट में एलिमेंट है 1, 1, 1 और 1। किसी सेट के अंदर आप इमेजिन करो कि आप एक क्लास में हो, आप क्लास 11th के मैथ्स के स्टूडेंट्स के सेट की बात कर रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है कि कोई दो बच्चे क्लास 11th के सेट में दो बार आ जाए? इट इज नॉट पॉसिबल। मान देते हैं कि क्लास 11th का एक बच्चा है रोहित और हमने क्लास 11th मैथ्स का एक सेट बनाया, तो हम ऐसा कभी भी नहीं कर सकते कि हम सेट के अंदर रोहित को दो बार लिख लें। इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि सेट को लिखते समय एक रूल आपको ध्यान रखना है बच्चों कि सेट के अंदर कभी भी एलिमेंट रिपीट नहीं होंगे। ये 1, 1, 1 न लिखकर हम इसको लिखेंगे b इज इक्वल टू 1। आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। नंबर नेक्स्ट, जब भी हम किसी सेट को बनाएंगे, फॉर एग्जांपल एक सेट मैंने यहाँ पर लिया है C और C इज इक्वल टू है 1, 2, 3 और एक सेट और मैंने यहाँ पर बनाया है और ये है 2, 1 और 3। एक सेट और मैंने यहाँ पर बनाया है C2 और ये है बच्चों 3, 2, 1। अब अगर हम इन सेट्स को ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी एलिमेंट 1, 2, 3 है, इसमें भी 1, 2, 3 और इसमें भी 1, 2, 3 है, लेकिन तीनों सेट्स में एलिमेंट्स का ऑर्डर अलग अलग है। एलिमेंट्स का ऑर्डर सेट के अंदर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगर मैं सेट 1, 2, 3 लिखता हूँ, 2, 1, 3 लिखता हूँ और 3, 1, 2 लिखता हूँ, तो ये तीनों के तीनों डिफरेंट सेट न होकर ये तीनों के तीनों कहलाएंगे इक्वल सेट। तो आपको समझना होगा कि C इज इक्वल टू C1 इज इक्वल टू C2 और यहीं पर हम इक्वलिटी ऑफ सेट्स को भी समझने की कोशिश करेंगे। इक्वलिटी ऑफ सेट्स, जो दो सेट्स आपस में इक्वल कहलाएंगे अगर उनके अंदर के एलिमेंट सेम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दे आर इन विच ऑर्डर, किस ऑर्डर में रखे गए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए यहां पर सेट C1 को C के बराबर,
C1 को C2 के बराबर, और मैं कह सकता हूं कि सेट C इज इक्वल टू C2 के बराबर है। तो दो चीजें हम लोगों ने यहाँ पर समझी हैं। किसी सेट के अंदर के एलिमेंट्स को किस तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे इस सेट में बच्चों 5 एलिमेंट है, देयर आर 5 एलिमेंट्स इन दिस सेट, तो मैं इसको लिखूंगा Na इज इक्वल टू 5। ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, वो 5 हैं, तो हमने लिखा Na इज इक्वल टू 5। दूसरी चीज हम लोगों ने डिस्कस किया कि सेट्स के अंदर कभी भी हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल B इज अ सेट विथ 1 1 1 1, तो ये गलत है। एक्चुअल में इसको लिखा जाएगा B इज इक्वल टू 1। दूसरी चीज हम लोगों ने समझी है कि रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड व्हेन यू विल रिप्रेजेंट अ सेट। नंबर नेक्स्ट चीज हम लोगों ने देखी है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट। सेट को जब हम लोग लिखेंगे तो सेट को लिखते समय सेट में जो एलिमेंट्स का ऑर्डर है वो इम्पोर्टेंट नहीं होगा। एलिमेंट सेम है तो सेट्स को इक्वल सेट माना जाएगा। तो ये इक्वलिटी ऑफ सेट्स को हम लोगों ने देखा कि 2 और मोर देन 2 सेट्स विल बी इक्वल अगर उनके अंदर के एलिमेंट सेम है, नो मैटर कि वो किस ऑर्डर में लिखे गए। दिस इज द कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को हम लोगों को आज देखना है और इसके साथ साथ कुछ और टाइप ऑफ सेट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों। हमने नल सेट के बारे में डिस्कस किया था, थोड़ा सा और एक बार हम लोग उसको देखेंगे। हमारे पास टाइप ऑफ सेट क्या, टाइप्स ऑफ सेट हम लोग थोड़ा सा दोबारा देखेंगे टाइप ऑफ सेट्स क्या होते हैं। सबसे पहला टाइप हम लोग देखेंगे बच्चों नल सेट। मैंने आप लोगों को बताया था कि नल सेट को हम वॉइड सेट के नाम से भी जानते हैं और इसका रिप्रेजेंटेशन ये है और एम्प्टी ब्रैकेट है। अ सेट इज कॉल्ड नल सेट इफ इट हैज नो एलिमेंट। अगर किसी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो दैट इज कॉल्ड नल सेट। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों इक्वल सेट। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि इक्वल सेट्स क्या होते हैं। 2 और मोर देन 2 सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट इफ बोथ द सेट्स हैव सेम एलिमेंट। ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 सेट्स को हम इक्वल सेट्स कहेंगे अगर 2 सेट ऐसे हैं कि उनके अंदर के एलिमेंट सेम है, वो किस ऑर्डर में रखे हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं। उसके बाद हमारे पास आता है बच्चों नंबर 3, दिस इज कॉल्ड यूनिट सेट। यूनिट सेट को हम एक और नाम से जानते हैं सिंगल टोन सेट। नाम से ही पता चल रहा है। अगर आपके पास कोई एक ऐसा सेट है जिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है, केवल एक ही एलिमेंट उसमें है, दैट इज कॉल्ड यूनिट सेट और सिंगल टोन सेट। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा b इज इक्वल टू 5। अब अगर आप लोग ध्यान देंगे तो MB इज इक्वल टू कितना है बच्चों 1। अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है तो दैट इज कॉल्ड सिंगल टोन और यूनिट सेट। नंबर नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चों फाइनाइट सेट। नाम से ही पता चल रहा है, a set is called finite set if number of element in set we can count। फॉर एग्जाम्पल ये सेट मैंने यहाँ पर लिया है A 1 2 3 4 5 6। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेट ए में 6 एलिमेंट है। आई कैन राइट इट लाइक दिस Na इज इक्वल टू 6। नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है तो दिस इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट सेट इसका अपोजिट, अ सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट आर इनफाइनाइट। मैंने एक नेचुरल नंबर्स का सेट बनाया है और इस सेट की जो लास्ट बाउंड्री है वो फिक्स नहीं है, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। तो बच्चों कुछ टाइप ऑफ सेट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेट्स को समझते हैं, किस तरीके से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से हम सेट के एलिमेंट्स को बिलोंग करते हैं सेट से, और ये कुछ मैंने आप लोगों को बताया कि क्या हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं सेट की, और ये आपके पास कुछ टाइप्स ऑफ सेट है। तो मुझे उम्मीद है कि इतना आप लोग धीरे धीरे करके देखेंगे और इसके बाद हम लोग सबसेट्स को डिस्कस करेंगे और बुक के क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। टिल देन यू जस्ट रिवाइज दिस एंड टुमारो वी विल डिस्कस क्वेश्चंस फ्रॉम योर NCERT बुक। थैंक यू।